4300 रिजल्ट मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। इनको कम से कम 20,000 रिजल्ट देना चाहिए था अनुपूरक। ये 4700 देना मुझे ना न्याय संगत लगता है, ना तर्कपूर्ण लगता है। किसी की बहकावे में नहीं आवे, अब चुपचाप जाके परीक्षा दें और इधर उधर की बात पर ध्यान न दें तो ज्यादा बेहतर होगा। को नहीं लगता कि इस बार क्वेश्चन बहुत टफ होगा जैसा कि पिछले बार था, तो इस बार क्वेश्चन के हिसाब से लड़के का तैयारी ठीक है। अगर मान ले कि कम समय मिला है तो कटअप भी कम जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में अब इस बात पर ध्यान बच्चे को देना किसी भी परिस्थिति से उचित नहीं है कि समय कम मिला है या समय ज्यादा मिला है। जिस तरह 1 to 5 में बीएड वालों को उन्होंने शामिल करा दिया और बाद में बेचारे छट गए, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। जमीन व आसमान व हिंदुस्तान की सरजमी पर जो भी चीज है उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश होता है, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं। जब तक भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई निर्णय नहीं लेता है, तो वैसी परिस्थिति में अगर उसको शामिल करके परीक्षा ले लेते हैं अतुल प्रसाद सर, तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित मैं नहीं मानता हूँ। एनआईओएस वाले को छाट दिया सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद उसको घुसा के परीक्षा लिया जा रहा है। गलत है, गलत है, गलत। ये फरमान की संघ नहीं बना सकते हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसलिए असंवैधानिक है कि हमारे संविधान में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, और डेमोक्रेसी में अगर हम किसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो फिर कहां बोलेंगे। हिंदू के पर में छुट्टी नहीं दीजिएगा, मुस्लिम के पर में छुट्टी दीजिएगा, छुट्टी दे दीजिएगा, तो ये तुष्टीकरण तो है ही, लेकिन तुष्टीकरण के साथ साथ हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ने का भी बहुत बड़ा कारक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 7 दिसंबर से बिहार में एक बड़ी शिक्षक बहाली के लिए फिर से परीक्षा होने वाली है। TRE 2 का परीक्षा का आयोजन होने वाला है। 5-6 दिन बचा हुआ है। इसके साथ साथ बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि 1,22,000 की तुलना में जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि ये लोगों के बीच में कहना था, आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। और आपको बता दें कि समाचार पत्रों में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 4700 पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। हमारे साथ हैं रहमान सर, हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले परीक्षा का सर हफ्ता दिन बचा हुआ है, क्या कहेंगे छात्रों को अंतिम समय में क्या देख ले वो? छात्रों को अंतिम समय में कहेंगे केवल और केवल ऑब्जेक्टिव बनाए और करंट अफेयर देखें, और जो उनका सब्जेक्ट है जो मूल रूप से 6ठा 8वां और 9, 10, 11, 12 वाला है, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखें और करंट अफेयर देखें। दूसरा कुछ मत करें, किसी की बहकावे में नहीं आवे, अब चुपचाप जाके परीक्षा दें और इधर उधर की बात पर ध्यान न दें तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। सर, इस बार देखा जाए TRE 2 में सर तो काफी कम समय दिया गया, तैयारी हो भी पाएगा या नहीं सर, क्या लगता है सर? देखिए, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनकी तैयारी थी पहले से, और जो नहीं पढ़े हुए उनकी तैयारी तो एकदम आपको मिडिल लेवल का है। तो हमको नहीं लगता कि इस बार क्वेश्चन बहुत टफ होगा जैसा कि पिछले बार था, तो इस बार क्वेश्चन के हिसाब से लड़के का तैयारी ठीक है। अगर मान ले कि कम समय मिला है तो कटअप भी कम जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में अब इस बात पर ध्यान बच्चे को देना किसी भी परिस्थिति से उचित नहीं है कि समय कम मिला है या समय ज्यादा मिला है। जितना भी समय मिला है उस समय में अपने आप को झोंक दें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव जितना हो सकता है, 9, 10 का CRT का ऑब्जेक्टिव, आपको NCERT का ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा हो सकता है बनाए और करंट पर खूब मच के पढ़े, रिजल्ट हो जाएगी। सर, एक और घटना हुआ है, NIOS जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्टडीज जो है, उनके द्वारा ये कहा गया है, उनका जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 18 महीने का जो DLED है वो अब मान्य नहीं होगा, और उसके कैंडिडेट सर इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। क्या सर संभावनाएं क्या बनती है, उनके लिए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर सर, क्या कहना? देखिए, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके लिए 100% उत्तरदायी माननीय अतुल प्रसाद जी हैं कि जिस तरह 1 to 5 में बीएड वालों को उन्होंने शामिल करा दिया और बाद में बेचारे छट गए, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। जमीन व आसमान व हिंदुस्तान की सरजमी पर जो भी चीज है उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश होता है, निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत सरकार क्या करेगी, अतुल प्रसाद सर सोचे हुए होंगे, कुछ उनके पास उपाय होगा तब। अदरवाइज मैं अतुल प्रसाद सर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, NIOS वाले को आपको सुप्रीम कोर्ट ने छाटा है, तो वैसी परिस्थिति में आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि उनके सेंटिमेंट के साथ खेलें। जो सच है वो सामने रख दीजिए, क्योंकि NIOS पर तलवार लटकी नहीं है, NIOS के गर्दन पर तलवार चल गई है, और जब तक भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई निर्णय नहीं लेता है, तो वैसी परिस्थिति में अगर उसको शामिल करके परीक्षा ले लेते हैं अतुल प्रसाद सर, तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित मैं नहीं मानता हूं। यह अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय का परिचायक होगा कि अगर
एनआईओएस वाले को छांट दिया सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद उसको घुसा के परीक्षा लिया जा रहा है। गलत है, गलत है, गलत है। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर 4700, सर क्या सर लग रहा है सर, इसमें फॉर्मूला अपनाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जितने लोग एक से अधिक वर्गों के लिए चयनित हुए हैं उनमें से एक छोड़कर बाकी जो सीटें हैं उसके लिए हो रहा है, जबकि बातें छात्रों के द्वारा कही जा रही थी कि जो सीट खाली रह जाता है उसके लिए भी जारी किया जाए। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब ही होता है कि जो सीट खाली रह जाए उसके लिए जारी किया जाता है, ये नियम है। लेकिन 4700 रिजल्ट मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। इनको कम से कम 20,000 रिजल्ट देना चाहिए था अनुपूरक। ये 4700 देना मुझे ना न्याय संगत लगता है, ना तर्कपूर्ण लगता है, ना उचित लगता है, ना ही बच्चों के हित में लगता है। गलत है, गलत है, गलत है। कम से कम 20,000 रिजल्ट इनको दे, जबकि उल्टी फिर उन्होंने भी, अतुल प्रसाद सर ने भी कहा था कि रिजल्ट जितना खाली सीट रह जाएगा उसका हम लोग आकलन इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने के बाद रिजल्ट देंगे। तो इस 4700 रिजल्ट दे के क्या करेंगे, न देते तो ज्यादा अच्छा होता। शिक्षा विभाग का निर्देश है सर ये। शिक्षा विभाग का निर्देश भी गलत निर्देश है। 4700 रिजल्ट क्यों? आप जो कहिए सब माने, आपका हर फरमान माने और बच्चों के किसी हित पर आप ध्यान नहीं दीजिए, ये गलत है। देश आजाद हो गया है 1947 में, 2023 चल रहा है। शिक्षा विभाग का सर फरमान को आप कैसे देखते हैं? फरमान आया है कि शिक्षक लोग संघ नहीं बना सकते हैं, संघ के सदस्य नहीं हो सकते हैं, टीवी मीडिया में बाइट नहीं दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ या अनर्गल जो मामला आता है उस पर कमेंट लाइक शेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं आदेश आपको, मैं इतिहास का शिक्षक नहीं, इतिहास का छात्र हूं। मैंने संविधान भी पढ़ा है। माननीय के पाठक सर का स्कूल में उपस्थिति बढ़वाना, शिक्षकों के साथ को उपस्थित करवाना, वो काबिल तारीफ रहा है। लेकिन ये फरमान की संघ नहीं बना सकते हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसलिए असंवैधानिक है कि हमारे संविधान में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, और डेमोक्रेसी में अगर हम किसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो फिर कहां बोलेंगे? तो इससे अंग्रेजों के शासनकाल में लोग बोलता था तो वो असंवैधानिक हो सकता था, लेकिन हम आजाद हैं, और आजाद भारत में अगर किसी डिपार्टमेंट को आईएएस का संघ है, बीपीएससी का संघ है, हर चीज का संघ है, अगर संघ को भंग ही करना है तो सारे का सारा संघ भंग कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बता दे आपको, शिक्षक का संघ बुद्धिजीवी का संघ होता है। ये बयान, अनर्गल बयान का मतलब कोई गाली नहीं दे रहा था उनको, अपने हक की बात मांग रहे थे। तो संघ बनाने पर रोक लगाना मैं किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानता हूं, संविधान के दायरे में उचित नहीं है। अगर बच्चे कोर्ट में जाएंगे, शिक्षक कोर्ट में जाते हैं तो सीले से खारिज हो जाएगा, क्योंकि संघ बनाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने जिस अधिकार को दिया है उस अधिकार को भंग करने का अधिकार किसी अधिकारी या व्यक्ति को नहीं है, जिन्होंने जो के पाठक सर ने किया है। के पाठक सर का ये फरमान गलत है। उसी तरह छुट्टी का फरमान था कि सर क्या सर हिंदू और मुस्लिम का सर अलग अलग छुट्टी का होना चाहिए सर? कभी नहीं, कभी नहीं। ये 100% गलत है, 2000% गलत है। भैया, आप हिंदू के पर में छुट्टी नहीं दीजिएगा, मुस्लिम पर में छुट्टी दीजिएगा, छुट्टी दे दीजिएगा, तो ये तुष्टीकरण तो है ही। लेकिन तुष्टीकरण के साथ साथ हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ने का भी बहुत बड़ा कारक है ये। ऐसा गलत है, गलत है, गलत है। के पाठक सर पता नहीं किस सोच में डूब के या किसके आदेश पर इस तरह का फरमान दे रहे हैं। मैं इस फरमान को गलत मानता हूं। शिक्षक हो या कोई भी कर्मचारी हो, उस सबके लिए आपको पर्व होता है। अगर पुलिस विभाग से संबंधित होता तो पुलिस संबंधित विभाग में दशहरा में, बकरीद में, ईद में, मुहर्रम में, रामनवमी में छुट्टी नहीं होता है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन शिक्षकों को, मुसलमान को दे दीजिए 2 दिन ज्यादा छुट्टी, हिंदू को दे दीजिए, छुट्टियां मत दीजिए। ये क्या आप सिकंदर लोधी है कि फिरोज तुगलक की औरंगजेब? ये भारत है भैया, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस तरह का फरमान गलत, वाहियात फरमान है। इसको किसी तरह सर इसको कैसे देखते हैं? मुस्लिम जो बहुल स्कूल जो है उनमें शुक्रवार को छुट्टी देना, सर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में शुक्रवार को छुट्टी दिया जाता है, तो रविवार को क्लास चलता है। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ते हैं, तो शुक्रवार को वो अगर छुट्टी दे रहे हैं तो और संडे को क्लास चल रहा है, तो वो ये गलत नहीं है।
तो रहमान सर थे और इनका जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा हो रहा है उसको लेकर अपना मंतव्य था। और सर का कहना है कि ये जो 4700 जो पूरक रिजल्ट दिया गया है ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है, यानी कि जितने सीटें खाली रह गई हैं उन सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर बहाली को पूरा कराना चाहिए था और आशा है कि ऐसा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।